अथ योगानुशासनम। अब योग शास्त्र अनुशासन के साथ जानना और समझना प्रारंभ करते हैं। अध्यात्म में अनुशासन का अर्थ है किसी विचार या सिद्धांत का व्यापक विवरण और स्पष्टीकरण बिना किसी मिलावट के, यह अनुशासन है। योग सूत्र में अनुशासन शब्द स्वयं के लिए है, ना कि दूसरों के लिए। अब परंपरागत योग विषय, योग का उद्भव एवं इसका विकास किस तरह से हुआ है, इसको जानने और समझने के लिए एक बार पुनः आप सबके बीच में आमंत्रित करता हूं हमारे अखिल भारतीय प्रधान श्री देसराज जी। ओम सहना भवतु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति, आदरणीय बंधु, 3 दिवसीय इस दिव्य कार्यक्रम के पहले दिन के ये हमारा तीसरा सत्र चल रहा है। इस सत्र का नाम है ज्ञान पक्ष, जिसमें हमें योग की, शरीर की, अध्यात्म की, इसकी जानकारी मिले। अभी आपने सुंदर वार्ता सुनी, ईश्वर प्रणिधान। कैसे मैं अपने मन, वचन, कर्म और इन सब के फलों को अपने प्रभु को अर्पित करके अपने अध्यात्म के मार्ग को प्रशस्त कर सकता हूँ। महर्षि पतंजलि एक सूत्र देते हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। अगर किसी के कुछ भी बस में ना होना तो अपने भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दो, वो मिल जाएगा। बढ़िया है ये तो रास्ता, कुछ भी करने की है कि नहीं। तो इसका मतलब दूसरा भाव देखिए कि ईश्वर प्रणिधान में शक्ति कितनी है, कि ईश्वर को पाने का मार्ग उसके सामने। भाई आप क्या करते हो, बस में बैठते हो, ड्राइवर स्टीयरिंग पे बैठता है और आप अपनी जान और अपना जीवन ड्राइवर को अर्पित कर देते हो। पहाड़ों में गाड़ी चलनी है, पता नहीं, पर जब तक अर्पित नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे ड्राइवर को, वो आपको मंजिल तक ले जा नहीं सकता। क्यों? आप चढ़ोगे नहीं बस में, डरोगे, है कि नहीं। डॉक्टर ने अगर सर्जरी करनी हो ऑपरेशन थिएटर में, सारे को काटेगा पेट को, पर आपको कटवाने से पहले समर्पण करना पड़ेगा। किसके लिए? डॉक्टर के प्रति। तो बस ये है स्थूल जगत की बात, और वो है मेरे सूक्ष्म रूप में जब मैं अपने प्रभु को समर्पित कर देता हूँ तो प्रभु को पाना सहज हो जाता है। और प्रभु ये समर्पण भाव कहाँ से जागता है? लिंक कर रहा हूँ वार्ता को वार्ता से। ये समर्पण भाव कहाँ से जागता है? जब आपका उस मार्ग पर भरोसा हो। किस पर? योग पर। योग का मार्ग हमारे भीतर ईश्वर प्रणिधान की भावना को जागृत करने में 100% कारगर है। क्योंकि योग इस देश की सबसे प्राचीन विद्या है। योग विद्या का स्थान सर्वोपरि है। चाहे आप वेदों में जाओ, चाहे उपनिषदों में जाओ, गीता और पुराणों में जाओ, स्मृति और दर्शनों में जाओ, आप जितने मर्जी प्राचीन ग्रंथ उठा के देख लो, योग की महिमा बोलो हर जगह होगी।
क्यों? क्योंकि जब ये सृष्टि बनी, इस सृष्टि पर इस योग को उसी समय उतारा मेरे ईश्वर ने, मेरे प्रभु ने, मेरे परमपिता परमात्मा ने, हिरण्यगर्भ ने। ऐसी मान्यता शास्त्रों में है। सर्वप्रथम जितने भी आपके आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उसमें वेदों की चर्चा आती है, और वेदों में भी योग का जिक्र आता है, जहाँ से फिर पूरे संसार में इसका प्रचार और प्रसार हुआ। ये बहुत सुंदर वार्ता होगी एक योग के अधिकारी और योग के शिक्षक के लिए। बड़ा हमें कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको एकाग्र होकर के सुनना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए, मनन करना चाहिए, मनन ही नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, चिंतन ही नहीं करना चाहिए, उसका आचरण करना चाहिए, तभी वो आपके जीवन में उतरेंगी बातें। वेद को संसार का आदि ग्रंथ कहा गया है। बोलिए क्या कहा गया? कहते हैं जब सृष्टि की रचना हुई तो आरंभ में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा जैसे महान ऋषियों ने ईश्वर से प्रेरणा लेकर इन वेदों की सृष्टि की, इन वेदों की रचना की। वेदों को सही मायनों में मेरे परम पिता परमात्मा की वाणी कहा गया है। मेरे बोलो, देखो कितनी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। वेद क्या है? मेरे प्रभु की वाणी है। वेदों में जगह जगह पर योग का जिक्र आता है। हल्का हल्का टच देंगे ताकि हमें अपने योग के प्रति श्रद्धा जागे। ऋग्वेद में परमेश्वर की उपासना करने के लिए योगाभ्यास के रूप में कहा गया है कि परमेश्वर में अपने मन को स्थित कर देना योग है। क्या कहा गया है? परमेश्वर में अपने मन को स्थित कर देना योग है। मतलब बाहरी संसार से नाता तोड़ करके जैसे मैं अपने प्रभु के चरणों में जाऊंगा तो बस वही योग है। इसका मतलब इसमें आसन का जिक्र तो हुआ नहीं। और यजुर्वेद में कहते हैं कि जब एक योगी, दोबारा बोल रहा हूं, जब एक योगी अपने मन को ईश्वर में लगाता है तो प्रभु उसकी बुद्धि को अपनी कृपा से लबालब कर देते हैं, युक्त कर देते हैं। प्रभु की कृपा उसके ऊपर खूब बरसती है। अर्थात यूं कहिए कि ऐसी स्थिति में साधक दिव्य प्रकाश को धारण करता है, दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होता है, दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होता है। अथर्ववेद में एक सूत्र आता है, अष्ट चक्र नव द्वारा देवताम पूर्यो अयोध्या तस्याम हिरण्य गर्भ्य कोशः स्वर्गो ज्योतिष आवृता। अर्थात इस शरीर के बारे में कहा गया है 8 चक्र 9 द्वारों का ये शरीर नहीं, देवों की नगरी है। और इस देवों की नगरी में एक हिरण्यगर्भ कोश है। क्या है? हिरण्यगर्भ प्रभु को ही कहा गया है। हिरण्यगर्भ कोश है जिसे आनंदमय कोश कहते हैं, जिसमें जो कि दिव्य प्रकाश और आनंद से परिपूर्ण है। तो योग उस कोश में डुबकी लगाना है। पाणिनीय व्याकरण में योग की बहुत सुंदर चर्चा दी गई है। पाणिनीय व्याकरण में योग की बड़ी सुंदर चर्चा की गई है। पाणिनीय व्याकरण में योग की बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है। क्या? कि योग की उत्पत्ति युज धातु से हुई। कल आज 14 तारीख है ना, 15, 14, 13 तारीख को जो अभी बतला रहे थे कि एक विज्ञान भवन में बड़ा सुंदर प्रोग्राम हुआ। वो सुबह गुजरात शब्द गलत बोल दिया। राज्यपाल तेलंगाना के थे आपके, जिष्णु देव वर्मा, हाँ, डॉक्टर, बहुत ज्ञानी थे वो।
वो इसी परिभाषा पे परसों बोले तो आनंद आ गया। यही परिभाषा उन्होंने बोली। क्या बोली? 3 परिभाषाएं। युजिर योगे युज समाधो युज संयम ने। उनके पूरे वक्तव्य का सिर्फ यही परिभाषा आधार थी। दोबारा बोल रहा हूं, युजिर योगे युज समाधो युज संयम ने। ये 3 ही परिभाषाओं में योग समाया हुआ है। युजिर योगे, युज का मतलब भी योग ही होता है, जुड़ना। किसका? किससे जुड़ना? आत्मा का, बोल दीजिए, परमात्मा से जुड़ना। आप ध्यान इधर दो, वो चलता रहेगा मामला। हाँ, आप अपनी दुनिया में खोए रहो 3 दिन, आत्मा का परमात्मा से। युज समाधो, योग क्या है बोलो? समाधि है। समाधि का मतलब है चित्त का अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाना। व्यास जी ने भी योग को समाधि कहा। और एक सुंदर बात बतलाऊं, आप तो महर्षि पतंजलि का बहुत नाम लेते हैं। महर्षि पतंजलि ने भी समाधि के जिक्र किया। सबसे पहला सोपान योग दर्शन का जो है उसका नाम ही संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि की बात की। उसने कहा कि हम जितने भी समाज में व्यक्ति हैं, जिसका जैसा स्तर हो उसी रास्ते पर चल करके वो समाधि को आप प्राप्त कर सकते हो। आप क्रिया योग के द्वारा कर लो, आप अष्टांग योग के द्वारा कर लो, आप समाधि योग के द्वारा कर लो। आप हर मार्ग उस तक जाता है। हर मार्ग बोलो। युज संयमने, संयमने का मतलब होता है अपने वश में कर लेना। किसको? अपने शरीर को, मन को, प्राण को, बुद्धि को, चित्त को। जब आप शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां और चित्त पर अपना वशीकरण कर लेते हो तो वह योग है, सच्चा योग है वो। उपनिषदों में भी योग की बात आती है। उपनिषद, उपनिषद, उप का मतलब होता है नजदीक, सद का मतलब होता है परमपिता परमात्मा। अपने परमपिता परमात्मा के नजदीक बैठ करके ज्ञान को प्राप्त करना उपनिषद कहते हैं। योग सीखो, उपनिषद में बड़ी सुंदर परिभाषा योग की दी है। उपनिषदों को वेदों का सार भी कहा गया है। तो इसका मतलब योग की महिमा कहां से है? जब सृष्टि बनी तब से है। और कैसे कैसे ये आगे बढ़ी, ये आप इस चर्चा में पाएंगे। बड़ी सुंदर चर्चा है ये। और ये सच मानो, ये बहुत उच्च कोटि की है। ये उनके लिए जो उच्च कोटि के साधक होते हैं। मेरे पास तो जो सामने इस समय विद्यार्थी बन करके बैठे हुए जिज्ञासु, वो तो सारे अधिकारी हैं। वो तो सामान्य साधक नहीं है, विशिष्ट साधक हैं वो तो। उपनिषद कर्म में योग सीखो उपनिषद में क्या है? योग अपान प्राण योर एकम सब रजो रेतसोस तथा सूर्य चंद्रम सौर योगो जीव आत्म परमात्मनो एवं तु द्वंद्व जालस्य संयोगो योग उच्यते। अर्थात अपान का प्राण में मिल जाना, अपान प्राण योर एकम, उन दोनों का मिलके एक हो जाना। सब रजो, सब राज रूपी कुंडलिनी रेत रूपी आत्मा में उसका मिलना, सूर्य स्वर का चंद्र स्वर में मिल जाना, आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, यही एक योग है। देखो, स्वर साधना की बात जब हम करते हैं, हा और ठा, हठ योग, उसका अर्थ भी यही है। सूर्य और चंद्र स्वर को मिलाकर के जब आप सरस्वती नाड़ी को जागृत कर लेते हो, सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाते हैं, तो प्राण का ऊर्ध्वागमन होता है। तब आप आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र की बात कर सकते हो, चक्रों की जागृत होने की बात कर सकते हो, कुंडलिनी जागरण की बात कर सकते हो, अध्यात्म की बात कर सकते हो, अंतरंग साधना की बात कर सकते हो। वह योग है, वह योग है। श्रुति परंपरा में भी कहते हैं कि भगवान शिव ने क्रांति नामक सरोवर के किनारे सप्त ऋषियों को योग का गूढ़ ज्ञान दिया। श्रुति परंपरा में ये चर्चा आती है। दोबारा बोल रहा हूं, क्रांति नामक सरोवर के किनारे बैठकर सप्त ऋषियों को क्या किया? योग का
ज्ञान दिया और उन ऋषियों के माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से इस योग की महान विद्या का प्रचार पूरे जगत में फैलाया गया। स्मृतियों में भी योग का जिक्र आता है। ये विकास आगे आगे कैसे बढ़ता चला गया है। स्मृतियों में भी योग की बात आती है। मनुस्मृति में प्राणायाम को कितना सुंदर ढंग से बतलाया। मैं कहीं बार इस सूत्र की चर्चा करता हूँ, बड़ा सुंदर लगता है मुझे। दयन्ते धमाए नाना नाम धातु नाम ही यथा मला तथे इंद्रिया नाम दयन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। जिस प्रकार अग्नि के अंदर धातु को तपा करके, धातु मीन सोना, यहाँ पर थोड़ा भाव को लेखक जो संत जो होते हैं पहुँचे वो लिख देते हैं कम शब्दों में, बहुत बड़ी बात। सूत्र तो छोटे छोटे हैं जो एक एक लाइन के, जो आप योग दर्शन करते हैं आप विभूतिपाद में, भाव कितने गहरे छिपे हैं। एक सूत्र पे 1-1.5 घंटा तो हम जैसे अज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं। दयन्ते दमायमानाना नाम धातु नाम यथा मलहा। जिस प्रकार अग्नि में धातु को अर्थात सोने को तपा करके उसे दोष रहित बना लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्राणायाम रूपी अग्नि के अंदर इन इंद्रियों को तपा करके इनको शुद्ध कर दिया जाता है। यह योग। महर्षि याज्ञवल्क्य ने भी बहुत सुंदर याज्ञवल्क्य स्मृति के अंदर योग की चर्चा की। संयोग योग इत्युक्तो जीव आत्म परमात्मनो। जीव आत्म परमात्मनो अर्थात जीव आत्मा और परमात्मा इन दोनों का एक हो जाना योग है। योगी याज्ञवल्क्य के अंदर, इस स्मृति के अंदर भी इस बात की चर्चा आती है कि जो योग का प्रादुर्भाव हुआ वो अर्थात उत्पत्ति करता जो इसका वो हिरण्यगर्भ है, और हिरण्यगर्भ ईश्वर को कहा गया और उसी की परंपरा में महर्षि पतंजलि को उसका अवतार माना गया। महर्षि पतंजलि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, उनको स्वयं हिरण्यगर्भ का क्या माना गया, भगवान शिव का भी अवतार कहते हैं उसको। उनको कभी उसकी जीवनी सुनाएंगे आपको ऐसे शिविर में, समय मिला तो। अच्छा लगता है योग के विषय की जानकारी जितनी होती रहेगी, जब आप फिर आसनों और प्राणायाम करोगे तो वहाँ भी मन लगेगा, शुद्धि क्रियाओं करो वहाँ भी मन लगेगा, और भोजन करोगे भोजन में भी योग नजर आएगा आपको। जब भोजन की थाली सामने आती है ना, उसमें भी आपको योग की अनुभूति होगी। गीता के अंदर भगवान कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने सबसे पहले योग का ज्ञान सूर्य को दिया। किसको दिया? सूर्य को दिया। कहीं पर भिन्नता तो मिल सकती है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से फिर आगे राजाओं में वो ट्रांसफ़र होता चला गया और वो धीरे 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 आम जगत में फैलता गया। गीता में 2 सूत्र आते हैं। एक आता है योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्याक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात जब मैं आसक्ति को त्याग करके कर्म करता हूँ, मैं सिद्धि असिद्धि की चिंता नहीं करता, अनासक्त भाव से विवेक पूर्वक। कैसे? अनासक्त भाव से विवेक पूर्वक अपने शरीर के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने विश्व के प्रति, अपने कर्मों को, अपने 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 कर्तव्यों को अपना धर्म मान करके करता हूँ, वो सच्चा योग है। जैसे आप एक केंद्र प्रमुख केंद्र का संचालन करता है 365 दिन, उसको सैलरी मिलती है क्या? बताओ। आप लोग सेवा करते हो संस्थान में, आपको संस्थान कमीशन देता है, क्या मिलता है आपको? कहीं तो पार्क में पटरी पे घूमने वाले आपस में चर्चा करते हैं, ये जो लगे हुए ना, ऐसे थोड़ी लगे हुए, आप बदनाम बहुत हो, बड़ा शक करते हैं लोग आप पर, हैं? लेकिन यही है वो अनासक्त भाव जो मुझे योग की तरफ बढ़ाता है, मेरे कदमों को। ये बात समझ में आती है इन शिविरों के माध्यम से। सामान्य आत्मा नहीं होती जो इस मार्ग पर चल करके अनासक्त भाव से कर्म। गीता में तो सूत्र आ गया, गीता को पढ़ते सब हैं, गीता की मानते कितने हैं? ये भाषा समझ में आई मेरी? गीता को पढ़ते सारे हैं लेकिन मानते। और भारतीय योग संस्थान आपको गीता नहीं पढ़ाता, गीता की मनवाता है।
गीता की बोलो, मानो, आचरण में लाओ। विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति में बदल देना, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देना, असंतुलन को संतुलन में बदल देना, उसे योग कहते हैं। बड़े, अगर आप खुद ब खुद अपना विश्लेषण करो, इस मार्ग पर कठिनाइयां बहुत आती हैं। आप क्या सोच रहे हो, हम सामान्य स्थिति में ही रहते होंगे सारा दिन? बोलो ना, क्या पता आपके बीच में भी आज हम असामान्य स्थिति के अंदर ही आपका शिविर ले रहे हो? कुछ पता चलता है इस बात का? सारी दिल की बात तो मैंने तो कम से कम ये हकीकत कह रहा हूँ, उस भगवान को साक्षी बना करके, इस भगवान की गद्दी पे बैठ करके मैंने सारी जिंदगी में कहीं कुछ नहीं सीखा जो मेरे संस्थान ने मुझे सिखाया। ऐसी स्थिति पैदा कर दी, ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि बातें भी अपने दिल में रखनी पड़ती हैं, कह नहीं सकता आदमी। इन परिस्थितियों में जीना और फिर उसका काम करना, ये भी योग है, ये भी योग है। पुराणों में भी योग की चर्चा आती है। लिंग पुराण में महर्षि व्यास जी कहते हैं, सर्वार्थ विषय प्राप्तिर आत्मनो योग उच्यते। सर्वार्थ का मतलब सभी विषयों को प्राप्त करने की सिद्धि प्राप्त कर लेना योग है। तो यहां कई बार जो थोड़ा ऊपर ऊपर से सोचता है वो कहता है सारे विषयों को प्राप्त कर लेना, तो सांसारिक विषयों पर आ जाते हैं। यहां पर सारे विषयों को सिद्धि प्राप्त कर लेना अर्थात निर्विषयी हो जाना। भाव देखिए ना, शब्द का भाव आते ही आपका स्थूल रूप गायब हो गया वहां से। अगर इस चित्त में से विषय गायब हो जाएंगे, आप निर्विषय हो जाएंगे, आप चित्त को शून्य बना लेंगे, इससे सुंदर और श्रेष्ठ योग जीवन में क्या हो सकता है? सभी विषयों को सिद्ध कर लेना। उनके प्रति जो आकर्षण है सांसारिक विषय, जब तक उनके प्रति आकर्षण खत्म नहीं होगा तब तक आप निर्विषयी हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते। अग्नि पुराण में भी वशिष्ठ जी कहते हैं, मन की वह अवस्था जिसमें हम अपनी आत्मा को साक्षात करने की योग्यता को प्राप्त कर लेते हैं। अग्नि पुराण में महर्षि वशिष्ठ जी क्या कहते हैं? मन की वह अवस्था जिससे कि आप अपनी आत्मा से साक्षात करने की अवस्था में आ जाते हो, उसे योग कहा गया है। महाभारत में कपिल मुनि जी कहते हैं, सांख्यस्य वक्ता कपिला परम ऋषि उच्यते। सांख्य योग के माने जाते हैं कपिल मुनि। आप ज्ञानी हैं, आपने सुना होगा। सांख्य योग उन्होंने दिया हमारे को, जिसमें विवेक के माध्यम से, तर्क वितर्क के माध्यम से, आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम ज्ञान के मार्ग पर चल करके उस परम पिता परमात्मा को कहते हैं। वो परम ऋषि कपिल कहते हैं, हिरण्य गर्भयो योगस्य वक्ता नास्य पुरातना। सबसे पहले आदि परिवक्ता योग के कोई हैं तो वो हिरण्य गर्भ हैं, वो स्वयं भगवान हैं, प्रभु हैं। और दर्शनों में आ जाओ, दर्शनों में भी योग की चर्चा आती है। 9 दर्शन माने गए हैं, 6 आस्तिक माने गए हैं, 3 दूसरे माने हैं। 6 आस्तिक दर्शन कौन से हैं? योग दर्शन पहले नंबर पर, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, ये 6 दर्शन आते हैं। इन दर्शनों में भी योग की चर्चा आती है। हमें और ज्यादा क्या, योग दर्शन में झांक करके देख लें तो ज्यादा अच्छा है। नाम ही क्या है उसका? योग दर्शन। तो योग के दर्शन करवाएगा वो। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के जो पहले 3 सूत्र दिए, अथ योग अनुशासनम, योग स्थित वृत्ति निरोधा, तदा दृष्टु सब रूपे अवस्थानम। कमाल है। इन तीनों सूत्रों पर पूरा जीवन बीत सकता है, आप सच मानो। आप कभी समाधिपाद की पुस्तक पढ़ा करो, कितनी लेमैन लैंग्वेज में वो लिखने की कोशिश की गई है उसको, जो
बाहर की किताबें वो हमसे ज़्यादा बड़े ज्ञानियों के द्वारा लिखी गई। हमारे पास कठिन शब्द थे ही नहीं, आते ही नहीं, तो लिखेंगे कहाँ से? तो साधारण भाषा में लिखा गया अथ योग अनुशासनम। योग की शुरुआत और अनुशासन का अर्थ बड़ा सिंपल है, अपने ऊपर शासन करना, अपने शरीर पर शासन करना, अपने प्राणों पर शासन करना, अपने मन पर शासन करना, अपनी बुद्धि पर शासन करना, अपने चित्त पर शासन करना। करिए आप इनके ऊपर अपना शासन करना सीख जाइए, आपको योग में उतरने की जरूरत नहीं, योग स्वयं आपको उतार लेगा। योग आपको स्वयं उतार लेगा। आप चल करके तो देखिए मार्ग पर। अथ योग अनुशासनम योग स्थित वृत्ति निरोधा। हम सामाजिक और गृहस्थी व्यक्ति हैं, संसार में जीते न जाने कितने प्रकार के कर्म करते हैं। कोई प्राणी ऐसा नहीं धरती पर जो केवल सात्विक वृत्ति से इस शरीर की रचना की हो। इसमें तीनों वृत्तियां वास करती हैं। जैसा वातावरण होता है वह वृत्ति आपकी प्रधानता को लेकर के सामने खड़ी हो जाती है। संसारिक जीवन जियोगे तो आप थोड़ा ठीक सा जी लोगे तो रस वृत्ति की प्रधानता होगी, और थोड़ा सा नीचे के स्तर का जियोगे तो तामसिक वृत्तियां आपको घेर लेगी। अगर ऐसी संगत में आओगे तो बोलो, पर ऐसी संगत में जीते कितने हैं जी? अब आप ये देखो, बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम समाज में जीते हैं तो तामसिक और रजस वृत्तियां हमें घेरे रखती हैं। हम चित्त की मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था और विक्षिप्त अवस्था में पूरा जीवन व्यतीत करके ऊपर चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की अनुभूति होती क्या है। एकाग्र और निरुद्ध अवस्था की अनुभूति होती क्या, पता ही नहीं। वहां तक जाने के लिए साधना की जरूरत होती है, और वो साधना का मार्ग है योग का मार्ग। कौन सा मार्ग? क्योंकि जब आप योग के मार्ग पर चलते हो तो आपकी रज और तम वृत्तियों का नाश होता है, ये तिरोहित होने लगती हैं, सात्विक वृत्तियां बढ़ने लगती हैं, और धीरे धीरे आप एकाग्रता और निरुद्ध अवस्था की तरफ बढ़ने लगते हो। और ये साधना करते करते जिस दिन आप अपने चित्त में से इन वृत्तियों को तिरोहित पूर्णतः करने में सफल हो जाते हो तो तदा दृष्टु सब रूपे अवस्थानम, तब यह चित्त अपने स्वरूप में स्वतः ही अवस्थित हो जाता है। अर्थात आप समाधि की अवस्था में चले जाते हो, आप अध्यात्म की उच्चतम स्तर को पा लेते हो। अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ लो, ये बात कब की कर रहे हो? 3री शताब्दी की, 3री ईस्वी की। पहली से 3री ईस्वी में मान्यता है महर्षि पतंजलि ने अवतार लिया और ये रचनाएं दी हमारे को। लेकिन उसके बाद बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ भारत के अंदर। 8वीं शताब्दी तक खूब राज हुआ। जब 8वीं शताब्दी में आए तो भारत में धर्मों की भरमार आ गई और शैव धर्म जो है खतरे में पड़ने लग गया। आडंबरों ने जगह ले ली। लोगों को पता ही नहीं कि धर्म का मार्ग कौन सा है और अधर्म का मार्ग कौन सा है। हम गलत मार्ग पर है कि ठीक मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलना है, लेकिन कैसे चले, ऐसी स्थिति आ गई। तो उस समय जन्म हुआ इस धरती पर, भारत की धरती पर हठ योग। बोलिए कौन सा? हठ योग। हठ योग, हठ का मतलब आपको छोड़कर आम समाज व्यक्ति, हठ का मतलब ये, अगर हाथ नहीं जाते पैरों के तलवों पर उष्ट्रासन में तो तोड़ दो कमर को और पहुंचा दो हाथ वहां पर। हठ योग, वो हठ योग नहीं करवाते हम, उसको हठ योग नहीं कहते। हठ योग सही मायनों में सूर्य स्वर और चंद्र स्वर को संतुलन करके और आपको मध्य स्वर, कौन से स्वर? मध्य स्वर को सक्रिय करना है, अर्थात कुंडलिनी को जागृत करना है। एक मेरी वार्ता आएगी, वो पता नहीं आ जाएगी कल आएगी, प्राणायाम रहस्य। अब की उसको थोड़ा सा काफ़ी डीप में लेकर के जाएंगे, उसमें ये बात विस्तार में समझाएंगे आपको। इसलिए आपको ज़्यादा रुचि सुनने में, लिखने में, समझने में, चिंतन करने में 3 दिन तक खो दो अपने आप को शिविर के अंदर और पूरी तरह समर्पित कर दो। आप अगर कुछ लेकर के जाना चाहते हो यहाँ से, बहुत मन से भावुक होकर के कह रहा हूँ और मैं हृदय से कहता हूँ, आप यकीन कितना कर पाएंगे बाद में कान में चुपके से बता देना।
इस शिविर को लगाने में 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने नहीं लगते, 6 महीने की तैयारी के बाद ये शिविर लगता है। उसके बाद अगर शिविर अटेंड नहीं होते और शिविर में हम सीरियस नहीं होते तो आप सोचो कि ये वेदना का विषय बनता है कि नहीं बनता है। ये वेदना का विषय बनता है कि नहीं बनता है। आपको जरूर ये बात समझनी होगी। हठ योग में कहा जाता है कि भगवान शिव ने मां पार्वती को सबसे पहले योग की शिक्षा दी, और जब शिक्षा दे रहे थे तो एक मीन मत्स्य उसने वो शिक्षा सुन ली, और उसको भी कहते हैं कि भगवान शिव ने ऋषि का के रूप में महर्षि मत्स्य बना दिया, जिससे वो बने मत्स्येंद्र नाथ। क्या बने? अब उनको भी योग का ज्ञान हो गया, तो उन्होंने फिर अपने शिष्य बनाए गोरक्षनाथ, और गोरक्षनाथ ने अपने शिष्य बनाए चटपटीनाथ और गहनीनाथ, और फिर उन्होंने अपने बनाए। और आपको पता होगा कि जो नाथ संप्रदाय है वो यहीं से पैदा हुआ, जो भगवान शिव को मानते हैं, और ये परंपरा चलती रही। जो स्वामी, ये आपके उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। ये जहाँ के हैं ना, वहाँ पर गोरक्षनाथ की जन्मस्थली दो धारणाएं हैं, और हाँ 2 धारणाएं, एक तो वो और एक नेपाल में पड़ती है जगह। सुनिएगा बस आप, मैंने कहा था ना आप क्या करना, 3 दिन क्या बने रहना? शिक्षार्थी। आप शिक्षक बनोगे, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, आप यहाँ आ जाना। एक को तो बनना पड़ेगा, एक को तो बनना पड़ेगा। आइए, कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, बार बार कहता रहूँगा और सुनाता भी रहूँगा। तो हठ योग में आगे जो हमारे स्वामी स्वात्माराम का आपने सुना होगा, मैं एग्जैक्ट नहीं बतला सकता, पर अंदाजा है कोई 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी का इतिहास रहा होगा ये। अब देखिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ना। स्वामी स्वात्माराम जी, इन्होंने हठ प्रदीपिका नाम का ग्रंथ दिया, आप में से कईयों ने पढ़ा भी होगा, बड़ा सुंदर ग्रंथ है। उसमें योग की बड़ी सुंदर परिभाषा, उनके 2 सूत्र हम आपके सामने आज रखना चाहेंगे। सालिबे सैंधवम यदवत साम्यम भजति योग्यता तथा आत्म, कोई पीछे बात कर रहा है, तथा आत्मन सोर एकम समाधिर भी धीयते। इसका मतलब समझाएंगे आपको। जैसे समुद्र के पानी में नमक मिलकर के, नमक और वो पानी बोलो एक हो जाता है। आप यूँ कह लो, गिलास में पानी लेके 1 चम्मच नमक मिला के देख लो, वो दोनों मिलके एक हो जाते हैं। यूँ कह लो, दूध में अगर शक्कर मिला दें वो भी एक। ठीक वैसे एक साधक अपने चित्त की वृत्तियों का शोधन करके अपने चित्त को अपनी आत्मा में मिला करके उसका एकाकार कर देता है, तो उसे योग कहते हैं। उसे योग कहते हैं। एक चीज और बड़ी सुंदर महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र और दिया, उद्घाटेत कपाटम तू तथा कुंच किया हठात कुंडित लिन्ना तथा योगी मोक्ष द्वारम विभेदियेत। बड़ा सुंदर है ये। अगर मकान बंद हो, यहां पर एक शब्द आया है कपाट, कपाट का मतलब किवाड़, किवाड़ समझते होंगे आप, हाँ दरवाजा कह लो, किवाड़। पहले ज़माने में एक कुंडी होती थी, वो सांकल बोलते थे उसको, सांकल, जो हमारे ज़माने के हैं सबको पता होगा। सांकल लगा के ताला लगा देते थे, है ना, और फिर चाबी लगा के ताला खोलते थे, घर में प्रवेश कर जाते थे। तो प्यारे, ऐसे ही मोक्ष का द्वार खोलना है तो कुंडलिनी रूपी चाबी को जागृत करना होगा। क्या करना होगा? तो योग क्या है? कुंडलिनी रूपी चाबी से मोक्ष रूपी द्वार पर लगाए गए ताले की खोलने की प्रक्रिया है। देख क्या सुंदर परिभाषा दी है योग। मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, पीछे से जरूर डिस्टरबेंस आ रही है, या तो कोई एक अधिकारी देखे,
हाँ पीछे है तो कोई एक अधिकारी वहाँ जाके उनको बड़े प्यार से समझा दो कि भैया तुम हो कौन यहाँ जो आए हुए हो। जम्मू की टीम को बतला दो, वो अपने आप उनको बता देंगे। नहीं अलाउड है बिल्कुल किसी भी कीमत पर। सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो बोलूँगा वो सारा रिकॉर्ड आएगा और ये बाद में आपका उस पर यूट्यूब चैनल पर भी चढ़ाया जाएगा, आप बाद में सुन पाएंगे। तो इसलिए अनुशासन रखना बड़ा जरूरी है। उसके बाद महर्षि घेरंड हुए, ये भी हठ योग में ही आते हैं। चंडिका पाल आपने एक राजा हुए, उनको जब इच्छा जागी कि भी मैं योग की शिक्षा लूं, और वो महर्षि घेरंड की कुटिया में गए चंडिका पाली, और जब वो जाके वहाँ खड़े हुए, अब उसने देखा वो एक योगी अपना बैठे हुए ज़मीन पे कि राजा आए हैं। लेकिन राजा ने जब योग की शिक्षा की वो करी, फिर उन्होंने राजा नहीं माना, फिर उसका राजा वाला चोगा उतार दिया। क्या बना दिया उसको? आज मैं कह रहा था ना सुबह कि हमें अधिकारी नहीं, कईयों के यहाँ पर एक ही चीज़ बैठी रहती है कि मैं तो अधिकारी हूँ। ये कुछ नहीं प्राप्त कर सकता आकर के, आप सच मानो। ये मेरे भावुक होकर के शब्द बोलता हूँ, मेरी नकारात्मकता नहीं होती। सामने वाला कैसे लेता है ये उसकी सोच कहती है। जैसे एक जिला प्रधान अपने जिले के कार्यक्रम में बाकी सब को शिक्षा देता है, जोन का प्रधान बाकी सबको शिक्षा देता है अपने जोन में, प्रांत का प्रधान अपने प्रांत में शिक्षा देता है, तो ऐसे केंद्र का अधिकारी क्या करेगा? खाली बैठा रहे? तो ये प्रोटोकॉल बने हुए हैं, इनको हमें अनुकरण करना चाहिए, सबको करना चाहिए, किसी एक को नहीं। महर्षि घेरंड उस समय क्या कहते हैं चंडिका पाली को? बहुत सुंदर सूत्र उन्होंने 2 सूत्र दिए। सट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म। सट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भवे दृढ़म मुद्रया स्थिरता च इव प्रत्याहारेण धीरता। प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवम च ध्यान प्रत्यक्ष आत्मनः समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिर एव न संशय। बहुत सुंदर सूत्र हैं। सट्कर्मणा, आप शुद्धि क्रियाओं की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सट्कर्मणा शोधनम। सट्कर्म हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं। आसनेन भवे दृढ़म, आसनेन मेरे शरीर को आसन मजबूत बनाते हैं। मुद्रा स्थिरता, मुद्रा से मुझे शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। प्रत्याहारेण से धीरता, प्रत्याहार की साधना से मैं धैर्यवान बनता हूं, मेरा धैर्य बढ़ता है। प्राणायाम लाघवम, प्राणायाम के अभ्यास से मेरा मन हल्का होता है। ध्यान प्रत्यक्ष आत्मना, ध्यान से मैं अपनी आत्मा से साक्षात होता हूं। समाधि नाम निर्लिप्तम, समाधि से मेरे भीतर निर्लिप्तता का भाव पैदा होता है। मुक्तिर एव न संशय, जो इस मार्ग पर चलता है कोई संशय नहीं कि उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा लगता है कि योग की परिभाषा भी दे दी और योग की शक्ति भी दे दी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस सूत्र में महर्षि घेरंड ने योग की परिभाषा भी दे दी और योग की शक्ति। कोई शक नहीं कि ऐसे साधक को जीवन में। अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे आ जाओ, जब सिंधु और सरस्वती घाटी सभ्यता में, अब उस समय आप और हम तो थे नहीं, पर खुदाई तो हुई। खुदाई हुई तो चिन्ह भी मिले, मूर्तियां भी मिली, देवी देवताओं की फोटो भी मिली। तो अगर उन मुद्राओं को और उन फोटों को और उन आकृतियों को देखें तो उसमें आज भी आसन और प्राणायाम की करती हुई हमारी देवी देवताओं की मूर्ति सिंधु घाटी और सरस्वती घाटी में उपलब्ध है, जो इस चीज़ का प्रमाण है कि वहाँ पर ये प्रथा चलती 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 योग की वहाँ पर भी उपलब्ध थी। इतिहास बतला रहा हूँ योग का, आज क्या बतला रहा हूँ, जो प्रमाणिक इतिहास है। ये क्या है? प्रमाणिक इतिहास। और आधुनिक युग की बात कर लो। अब आधुनिक युग में थोड़ा सा विचार बदला। विचार बदला क्यों? क्योंकि हमारे आधुनिक जीवन में तनाव आ गया, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव आ गया। हमारे पास तनाव आ गया, बच्चों पर पढ़ाई का दबाव आ गया। दोनों बातें सही हैं। और तीसरी बात बतला रहा हूं, समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट।
समाज में क्या आ गया? नैतिक मूल्यों की गिरावट। और चौथा बतला दूं, शारीरिक और मानसिक बीमारियों ने हमें घेर लिया। और जब इनका इलाज ढूंढा, इस पैथी में उस पैथी में, यहाँ पर वहाँ पर भटके, खूब दवाइयाँ खाई, खूब हॉस्पिटल खुले, खूब अच्छी तरह आपने पूरे प्रयास कर लिए और कहीं कुछ नहीं हुआ, तो पूरे विश्व ने फिर योग के डंके को माना। क्या ये बात सच नहीं है? और आप सच मानो, अब तो ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स अभी कल कोई 14 तारीख को कोई स्पेशल डे था, क्या डायबिटीज डे था? हाँ, चिल्ड्रन डे वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, अरे नहीं, वो कल या तो कोई डायबिटीज डे था, डायबिटीज डे था। एक जना बोलो, आप बोलो सुरेश जी। 13 नवंबर था। कौन सा? मधुमेह दिवस। वो हो, हिंदी में बोल दिया मैंने, डायबिटीज डे बोल दिया। मान ही जाओ, आप यही मान लेते जो मैं बोल रहा हूँ ठीक बोल रहा हूँ, बस एक दिन आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी विश्व मधुमेह दिवस था, उसके अंदर एक आंकड़ा नवभारत टाइम्स में रिपोर्ट में, लेटेस्ट रिपोर्ट में छपा है क्या कि इस समय हिंदुस्तान में 11.5% डायबिटिक पेशेंट है। हम तो 10% पहुंचने की बात करते थे, लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूं। और एक और इससे खतरनाक आंकड़ा दे रहा हूं, 15% प्री डायबिटिक पेशेंट है, और शायद मैं ठीक हूं तो उसमें 70% डायबिटिक बन जाते हैं। तो भविष्य कैसा है, आप कल्पना कर सकते हो क्या? और एक और रिपोर्ट दे रहा हूं, एक 974 किसी ये एम्स वगैरह करते हैं रिसर्च, 974 लोगों को लिया और उन पे वो लाइफस्टाइल वाली प्रक्रिया को अपनाया। मतलब लाइफस्टाइल से उनका बहुत हद तक डायबिटीज मैनेज हुआ, जिसमें कि मेन क्या है? योग है। क्योंकि योग लाइफस्टाइल को ठीक करने का इससे बढ़िया कोई और मार्ग है ही नहीं। सोने का टाइम जल्दी हो जाता है, उठने का टाइम जल्दी हो जाता है, खाने पे कंट्रोल हो जाता है, विचारों पे कंट्रोल हो जाता है, विचार सकारात्मक हो जाते हैं, मन शांत होने लग जाता है, सेवा भाव जागने लग जाती है, तनाव काबू में आने लग जाता है। जब सारा कुछ हो गया तो फिर डायबिटीज़ क्या करेगी बताओ? तो फिर हमें किसकी शरण में आना पड़ा? योग की शरण में। तो आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद जी आते हैं, महर्षि योगी आते हैं, आचार्य शिवानंद आते हैं, अरविंद जी आते हैं, श्याम चरण लाहिड़ी जी आते हैं, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी आते हैं। ये हमारे आधुनिक योगियों की लिस्ट में आते हैं। किसके लिस्ट में आते हैं? जिन्होंने हमारे को योग के साहित्य दिए, और बड़े सुंदर साहित्य दिए। अगर हम इन साहित्यों का सहारा लेके, अच्छी संगत लेकर के अपने जीवन को व्यवस्थित कर लें, अप्राकृतिक जीवन शैली, सुन लेना इधर ध्यान से, अप्राकृतिक जीवन शैली और उसके कारणों को समझ लें, तो आप सच मानो हम रोगों को आरोग्यता में और अशांति को बोलो शांति में परिणत करने में सफल हो सकते हैं। ये योग की शक्ति है। और मैं आधुनिक युग में, आज के ज़माने में योग का विकास क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके बारे में एक एक वाक्य बोल के, 4-5 वाक्य आपको पूरा करूँगा इस बात को। क्योंकि मैंने आपसे एक वायदा किया, क्या कि ये वाला सेशन थोड़ा छोटा करेंगे, आपके सोने का टाइम बढ़ाऊँगा। पर सोने का टाइम बढ़ाने का फायदा तब है जब आप सोएंगे। बड़ी चिंता है, जो लोग रात को ट्रेन से आए, सारी रात नींद नहीं आई, लेट हो गए, थोड़ा सा मेंटली भी थकान और फिजिकली भी थकान, तो वार्ता में मन कहाँ लगेगा? मैं बोलता रहूँगा, बड़ा अच्छा बोल रहा हूँ, बड़ा अच्छा बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और वो झटके ले रहा है, वो थोड़ी थोड़ी देर में, और कहीं तो यूँ करते करते यूँ शो करते कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। सारा अनुभव लिए घूम रहे हैं। ऐसा नहीं करना।
कल क्या हुआ कि परसों मेरा विज्ञान भवन में लेक्चर पता कब रखा, खाने के तुरंत बाद, और वो एंकर बहुत अच्छी थी। और यहाँ से कोई गया था, कितने गए थे जरा हाथ खड़ा करो। वो सच वो मानेंगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। बोली जी अब तो आप खाना खा के आए हो, अंग्रेजी में बोल रही थी वो, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। आप खाना खा के आए, आप तो सोने के मूड में हो। जैसे उसने ये बोला मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। मैंने कहा ये क्या कह दिया, मेरा लेक्चर तो 0। और मैंने फिर अपनी शुरुआत 2 वाक्यों से ही करी। क्या? मैं खाना खा के आए हो? हाँ जी। नींद आ रही है? आ रही है। मैंने कहा ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। बजी तालियां खूब, वहां पर खूब तालियां बजी। क्यों? तीरथ सिंह जी बजी थी ना, हाँ वो देखो खूब तालियां बजी, और सारे एक्टिव होकर बैठ गए, अलर्ट होकर के। तो माहौल बनाना भी बड़ा जरूरी है जी। मतलब ये मत सोचो कि हम वहाँ पे सख्ती कर रहे हैं। आप 3-3 दिन यहाँ लगा के आए, 3-3 दिन वापस जाओगे, यहाँ से खाए हो, वहाँ जाके कहोगे कैसा लगा शिविर? बहुत बढ़िया। कैसी बात है? बहुत बढ़िया। क्या हुई? कहता वो नहीं पता। यही तो होता है जब हम जाते हैं कोई सुनने के लिए महापुरुष को, यही तो बात होती है। खूब तालियां बजाते हैं हम, और जब वापस जाते हैं क्या हुआ? कहते पता नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लो आप, आज आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो आप, आज आप खेल के क्षेत्र में देख लो आप, आज व्यवसाय के क्षेत्र में देख लो आप, आज गृहस्थ जीवन के क्षेत्र में देख लो आप, आज आर्थिक क्षेत्र में देख लो आप, आज सामाजिक क्षेत्र में देख लो आप, आज धार्मिक क्षेत्र में देख लो, आज राजनीतिक क्षेत्र में देख लो आप। जिस भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हो, आप योग की शरण में आ जाओ, सफलता मिल जाएगी। जिस भी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र छूता नहीं है। इसलिए हम अंत में एक ही वाक्य बोल करके अपनी बात को पूरा करते हैं। क्या? योग अपने में पूर्ण है। योग बोलो अपने में पूर्ण है।